दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो नवरात्र की आपको सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। आज हम लोग बात करेंगे घर की बारे में। हमने बात नहीं करी थी, इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा बात करी अभी तक। तो घर के बारे में बात करेंगे, घर में एनर्जी की सेविंग कैसे कर सकते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो समझाया है, ये समझ लीजिए एक 1 BHK का यदि मकान है, छोटा मकान है और उसमें 2 एडल्ट और 2 चिल्ड्रन रहते हैं, 4 एडल्ट रहते हैं। तो उसका एनर्जी का पैटर्न कैसा रहता है, वो कहाँ पे कितना कंजम्पशन होता है और कहाँ पे अपन बचत कर सकते हैं। तो पहले वाले पार्ट में हम आज बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की, गीजर की और एसी की, एयर कंडीशनर की, क्योंकि ये तीन ही चीजें हैं जिसमें घरों में ज्यादा पावर लगती है। सेकंड एपिसोड में हम बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ तक बात है बिजली के बिल की, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है ना, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम पहले पिछले एपिसोड में भी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल किस तरीके से आता है। तो यदि आपका मंथली कंजम्पशन 0 से 30 यूनिट तक है, 0 से 30 यूनिट तक यदि है, तो आपका ₹3.25 पर यूनिट का चार्ज लगता है। यदि आपका कंजम्पशन 0 to 50, 30 से 50 यूनिट के बीच में है, तो ₹4.05 पर यूनिट का चार्ज लगता है। यदि आपका कंजम्पशन 51 यूनिट से 150 यूनिट के बीच में है, तो ₹4.95 पर यूनिट का चार्ज लगता है। यदि आपका कंजम्पशन 151 से 300 यूनिट पर मंथ का है, तो ₹6.30 यूनिट का चार्ज लगता है। यदि आपका कंजम्पशन 300 यूनिट से ज़्यादा हो गया, तो ₹6.51 पर यूनिट का चार्ज लगता है। इसका मतलब कि आप जितनी पावर कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट चार्ज बढ़ते जाएगा। ₹3.25 से लेकर समझ लो आप ₹6.50 तक पर यूनिट चार्ज हो जाता है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चाहती है कि आप बिजली की बचत करें, जिससे आपका बिजली का बिल कम आए। अदरवाइज स्लैब बढ़ेगा तो आपके यूनिट चार्ज बढ़ जाएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट और सबको ध्यान देने योग्य बात है, ये वाली चीज। अब बात करते हैं कि पावर कंजम्पशन कहाँ कहाँ कितना हो सकता है और अपन कहाँ पे कैसे बचत कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर सभी के घरों में होता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो पावर लगती है, यदि 165 लीटर कैपेसिटी का यूपी अपना रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, तो 1 यूनिट से 3 यूनिट पर डे की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। नॉर्मल हम उसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल यूज जो होता है। यदि आपका 230 लीटर का रेफ्रिजरेटर है, तो इसमें 2 यूनिट से 4 यूनिट पर डे की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। यदि 300 लीटर का रेफ्रिजरेटर है, तो 3 से 5 यूनिट पर डे की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो इसका मतलब है आप जितना छोटा रेफ्रिजरेटर लेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी बिजली की बचत हो सकती है। जितना बड़ा लेंगे, उतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे देखिए सेविंग के टिप्स हमने बताया कि सेविंग के टिप्स क्या होना चाहिए। जब आप रेफ्रिजरेटर लेते हैं, तो आप स्टार रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर लेंगे। स्टार रेटिंग होती है 1 से लेकर 5 तक की। तो 5 यदि स्टार रेटिंग का लेंगे, तो उसमें करीब 10% तक की इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो सकती है, जो नॉर्मल रेटिंग होती है उससे। अब रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर आप जो रखते हैं ना, सेट वैल्यू जब रखते हैं 1 से लेकर 10 तक होता है। तो जितना कम रखेंगे, उतना कम टेम्परेचर उसमें ज़्यादा रहेगा। जैसे इसको 10 पॉइंट पे ले जाएंगे, तो ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है। तो आपको जितनी ज़रूरत है, जनरली 2 से 3 पॉइंट पे रखेंगे, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी और आपका काम भी पूरा हो जाता है। दूसरी चीज, तो रेफ्रिजरेटर लेते टाइम इसका आप ध्यान रखें कि स्टार रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर ने थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, बट आपको 10% करीब की इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी। गैसकेट आपने देखा होगा ना, रेफ्रिजरेटर में गैसकेट होती है, जिसका काम होता है कि डोर और बॉडी के बीच में सील करके रखना। तो थोड़े दिन बाद ये गैसकेट दब जाती है, वहां से दब जाती है, तो वहां पे ठंडी हवा बाहर आने लगती है, इसके कारण हीट लॉस होता है। तो गैसकेट आपकी फ्रिज की अच्छी होना चाहिए, अदरवाइज सब गैसकेट को आप चेंज करवा लीजिए। ऑटो डिफ्रास्ट, आजकल रेफ्रिजरेटरों में ऑटो डिफ्रास्ट होता है। तो ऑटो डिफ्रास्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके उसमें कॉइल में आइस नहीं जमेगी, ज़्यादा आइस नहीं जमेगी, तो कूलिंग अच्छी होगी, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग हो जाएगी। तो
ऑटो डिफ्रास्ट वाला फ्रिज लेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज आपको मैनुअल डिफ्रास्ट करते रहिए। जब भी इसमें आइस जम जाए ज्यादा तो आपको डिफ्रास्ट करना है। कंटेनर्स, देखा होगा आपने रेफ्रिजरेटर में हम सामान रखते हैं ना, यदि आप मेटेलिक कंटेनर यूज करेंगे, एसएस के हैं या स्टील के हैं या जो भी मेटल के हैं, तो इस आपके खाने पीने की चीज के साथ ये मेटल के बर्तन भी ठंडे होते हैं जो हीट लेते हैं, तो इसके कारण भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है। तो बेटर है कि आप प्लास्टिक के मेलामाइन वाले यदि कंटेनर में अपना खाना रखेंगे, खाने की चीजें रखेंगे, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर में कितना कंजम्पशन होता है और आप कितनी उसमें बचत कैसे कर सकते हैं, एक जनरल टिप्स है। दूसरा होता है गीजर। गीजर में जो हम पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं, तो गीजर यदि 10 लीटर का है स्टोरेज गीजर, तो इसमें 2 से 4 यूनिट पर डे का कंजम्पशन होता है। यदि आपका 15 लीटर कैपेसिटी का है गीजर, तो आपको 3 से 6 यूनिट पर डे का कंजम्पशन होगा। यदि आपका 25 लीटर कैपेसिटी का है, तो 5 से 7 यूनिट पर डे कंजम्पशन होगा। बशर्ते हमने बात करी कि यदि घर में 2 से 4 मेंबर हैं और 1 BHK का घर है, तो उसके हिसाब से इसका ऑप्शन ये है कि गीजर का सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा है। दूसरा, यदि इंस्टेंट गीजर लेते हैं जो आपको स्टोरेज नहीं रहेगा, तुरंत जाते हैं बटन, हम नहाने जाते हैं, पानी चालू करते हैं और गीजर गर्म पानी देने लगता है, तो ये इसका वाटेज ज्यादा होता है। इसमें 3 से 5 यूनिट पर डे का कंजम्पशन होगा। ये डाटा जो हम बता रहे हैं कि यदि हमने 2 से 4 बकेट पानी यदि दिन भर में गर्म किया, तो 4-5 बकेट का हिसाब ले रहे हैं, उस हिसाब से ही दिया। तो इसका सब्स्टिट्यूट सबसे अच्छा है कि आप सोलर वाटर हीटर लगा लें। सोलर वाटर हीटर लगा लेंगे तो आपको सोलर से, सनलाइट से पानी गर्म मिलेगा और आप ये पूरा की पूरा यहाँ पे बचत कर सकते हैं। बस यही है कि आप जब ये प्लान करें, तो आप जब घर बना रहे हैं तब यदि लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें हॉट वाटर की पाइपलाइन ऊपर टंकी से डालनी पड़ती है और इसकी टंकी जो है नॉर्मल टैंक से थोड़ा नीचे रहती है, तो आपको उस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सभी जगह गीजर लगा लें। अब जब सोलर वाटर लगाते हैं तो किचन में भी हम गर्म पानी ले सकते हैं, अदरवाइज किचन में कोई भी गीजर नहीं लगाता और ठंड में बर्तन मांजने में बहुत दिक्कत होती है। तो सोलर वाटर एक सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है। यदि आप 100 लीटर की बात करें, 100 लीटर, 200 लीटर, 300 लीटर से लेकर अलग अलग कैपेसिटी में आते हैं। यदि 100 लीटर का सोलर वाटर हीटर लगाएंगे, मतलब एक दिन में आपको 100 लीटर गर्म पानी देगा। करीब ये मिनिमम 40 डिग्री से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक का, और हमको नहाने के लिए पानी लगता है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का। यदि ज्यादा गर्म है तो उसमें हम ठंडा पानी मिक्स करके कर सकते हैं। 100 लीटर का जो सिस्टम है 100 लीटर पर डे का, ये आएगा करीब आपको 18,000 रुपीज में। 200 लीटर का सिस्टम यदि आप लेते हैं, 200 लीटर पर डे आएगा, तो ये आएगा करीब 27,000 रुपए में। और 300 लीटर का सिस्टम लेते हैं तो करीब ये 32,000 रुपए में पड़ेगा। आप सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है, यदि आप कर लेते हैं तो आपका रोज का 2 से 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हॉट वाटर में जो लगती है, ये आप सेव कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है सोलर वाटर हीटर। सनलाइट हमारे यहाँ सफिशिएंट अवेलेबल रहती है। उसके बाद हम बात करें एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर इसलिए बात करें कि मेजर जो कंपोनेंट है ये 3 होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगती है। यदि हम 1 टन का एसी लेते हैं, 1 टन का एसी मतलब 10x10 के रूम के लिए सफिशिएंट होता है। यदि 8 घंटे एसी चलाते हैं, तो 1 टन के एसी में 6 से 9 यूनिट पर डे की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। यदि हम 1.5 टन का एसी लेते हैं, तो आपको 8 से 12 यूनिट पर डे की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। यदि 2 टन का एसी लेते हैं, तो 12 से 16 यूनिट पर डे की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने टन का एसी लेना है? ये डिपेंड करेगा कि आपका रूम कितना बड़ा है, सनलाइट तो नहीं लग रही खिड़कियों में, और छत पे सनलाइट तो नहीं है, और आपकी खिड़कियों के कांच अच्छे हैं कि नहीं, एयर टाइट है कि नहीं खिड़कियां, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये हमने कैलकुलेशन लिया है यदि 8 घंटे हम पर डे यदि एसी चलाए तो एसी का ये पावर कंजम्पशन हो। अब हम एसी में कैसे पावर बचा सकते हैं? ऐसे बचा सकते हैं कि घर में जो एसी चलाते हैं
तो उसका टेम्परेचर आप जितनी ज़रूरत उतना रखें। कई लोग बहुत ठंडा करके रख देते हैं, तो 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री के बीच का टेम्परेचर रखेंगे तो आपको कंफर्ट कूलिंग भी होगी और इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग भी होगी। दूसरी चीज़, जैसा यहाँ बताया है, आप जब एसी लेने जाएं तो आप स्टार रेटिंग वाला एसी लेंगे तो जो कंजम्पशन है उससे 10% की सेविंग यहाँ पे हो जाएगी। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ भी जिस रूम में एसी लगा रहा हूँ वहाँ की विंडो अच्छी हो, एयर टाइट हो और उसके ऊपर कांच के ऊपर सन फिल्म लगी हुई हो। यदि आप दिन में एसी ज़्यादा चलाना पड़ रहा है आपको और यदि सनलाइट पड़ती है तो आप उसके साथ कर्टेन भी लगाएं डार्क कलर के, तो आप यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ेगी तो एसी के पावर की हम बचत कर सकते हैं। डोर, जो भी डोर होते हैं घर में, उस डोर में ऑटोमेटिक बंद करने का सिस्टम यदि लगाएंगे, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर, तो दरवाजा खुला नहीं रहेगा जिससे हीट लॉस नहीं होगी। तो आप डोर भी अच्छे से लगाएं और उसमें डोर क्लोजर लगवा लें। यदि आपके जहाँ एसी लगा जिस कमरे में वहां पर सनलाइट तो नहीं पड़ती है तो ऐसे कमरे में एसी लगाएं जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ती हो या रूफ और वॉल पे डायरेक्ट धूप नहीं आती हो। और अगली इम्पॉर्टेंट चीज कि जो भी आप आजकल सब विंडो एसी नहीं लगाते, सब लोग स्प्लिट एसी लगाते हैं। तो स्प्लिट एसी में इंडोर यूनिट, जो घर के अंदर यूनिट लगता है कमरे के अंदर, और आउटडोर यूनिट की डिस्टेंस कम से कम रखेंगे। कम से कम रखेंगे तो इसमें कूलिंग अच्छी आएगी और हीट लॉस नहीं होगा एवेपोरेटर में और कंडेंसर में। और यदि आप इंडोर आउटडोर यूनिट को धूप में नहीं लगाएं, इसको छाया में लगाएंगे। कई लोग बिल्कुल घर के बाहर लगा देते हैं धूप में, तो आउटडोर यूनिट यदि बाहर धूप में लगाएं तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा होगा। प्लस आपका जो पाइपलाइन जाती है रेफ्रिजरेंट की, उसमें इंसुलेशन अच्छे से होना चाहिए, तो आपका पावर कंजम्पशन कम होगा और हीट लॉस नहीं होगी और इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कम कर सकते हैं। और एक लास्ट बट लिस्ट नॉट लिस्ट कि आपका जो एसी है उसकी बराबर सर्विसिंग कराते रहें, उसका मेंटेनेंस कराते रहें और इसमें जो फिल्टर रहता है फिल्टर की सफाई करते रहें, जिससे कि आपका एसी एफिशिएंटली काम करेगा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? तो ये 3 मेजर कंपोनेंट हैं जो घर में पावर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। यदि मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो रेफ्रिजरेटर में टोटल पावर कंजम्पशन यदि आपके घर में होती तो 20% रेफ्रिजरेटर में लगती है। गीजर यदि है तो 15% पावर करीब गीजर में लगती है और एयर कंडीशनर लगा रखे हैं तो 30% पावर एसी में लगती है। तो ये मेजर मेजर चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपको इसको यूज करके अब अपने घर में बिजली की बचत कम कर सकते हैं और बिजली के बिल में कमी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंडक्शन सीलर, माइक्रोवेव, इंडक्शन कुकिंग, माइक्रोवेव, पंप और लाइटिंग के बारे में कि वहाँ पे हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कर सकते हैं और घर का बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं। तो हमारे कंटेंट को इसी तरीके से देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करते रहिए। हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ऐसे ही लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।